ऑटोज इंडिया। आज हमारे साथ मौजूद है मर्सिडीज बेंज की EQS 580 SUV। सेडान नहीं है, सेडान के मुकाबले तो सस्ती है, लेकिन मायबाक EQS की तरफ अगर आप जाते हो तो उसके मुकाबले भी 84 लाख रुपए ये गाड़ी सस्ती है। अब अगर आप बात करेंगे EQE SUV की तो उसके मुकाबले सिर्फ 2 लाख रुपए ही है, महंगी है। अब 2 लाख रुपए महंगी है तो ऐसे में कस्टमर्स ना थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि EQE SUV खरीदी जाए या फिर EQS 580 SUV। अब इस गाड़ी में क्या कुछ खास है वो तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। साथ ही साथ उससे पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस, रिव्यूज, कंपैरिजंस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर हम बात करें मर्सिडीज बेंज EQS 580 SUV के फ्रंट प्रोफाइल की, तो यहाँ से ना दिखने में ना आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये SUV है या EQS सेडान है। अब EQS सेडान अगर आप देखेंगे तो उस जैसा ही ऑलमोस्ट ये बोनेट मिल जाता है, हालांकि ये गाड़ी ना ऊंची है। अब गाड़ी ऊंची है, चौड़ी है, वो फैक्टर तो आपको देखने को मिलता ही मिलता है। और अगर आप फ्रंट प्रोफाइल में देखते हैं तो यहाँ पर मर्सिडीज का बड़ा सा आपको लोगो देखने को मिल जाता है, और जो ग्रिल है सिग्नेचर, वही ग्रिल आपको देखने को मिल जाती है जिसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स आपको जो देखने को मिलते हैं ना मर्सिडीज वाले, वो आपको देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल इस गाड़ी में नज़र आते हैं। डिजिटल LED लाइट्स आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर ये 3 पॉइंटेड DRLs आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगेन इस गाड़ी को बहुत ही ज़बरदस्त बनाते हैं। बाकी AMG ट्रीटमेंट वाला आपको फ्रंट बम्पर देखने को मिलता है। भले ही ये SUV है, लेकिन SUV जैसी नहीं लगती है, काफ़ी ज़्यादा एंगुलर ये गाड़ी नजर आती है और एरोडायनामिकली इसे डिज़ाइन किया गया है। अब अगर आप साइड प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पर मल्टी स्पोक 21 इंच के अलॉय व्हील्स जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नजर आते हैं। फुट स्टेप्स आपको देखने को मिल जाएंगे एल्यूमिनियम के साथ और रबर पैड्स के साथ, जो कि अच्छी बात है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि थोड़ी सा ओल्ड एज है। इनग्रेस एग्रेस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड फ्लश डोर हैंडल्स ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो हल्की सी कूपेश रूफ लाइन आपको देखने को मिल जाती है, और ये गाड़ी 5.1 मीटर इसकी लंबाई है, और जो व्हील बेस है 3210 mm है। तो ऐसे में व्हील बेस में भी कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छी खासी ये लंबी नजर भी आती है। एंड रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से भी ये गाड़ी काफी ज्यादा स्पोर्टी नजर आती है। ऊपर की तरफ ऑब्वियस सी बात है कूपेश रूफ लाइन हल्की सी देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन रियर जो विंडशील्ड है वो आपको कूपे वाला फील जरूर देने वाला है। स्पॉइलर आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ नीचे की तरफ देखते हैं तो जो टेल लाइट है उसका डिज़ाइन नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त आपको देखने को मिलता है। और नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर ये जो बम्पर है, रियर स्किड प्लेट, डिफ्यूज़र, वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आता है। मर्सिडीज बेंज EQS 580 SUV के अगर आप इंटीरियर में आएंगे ना तो यहाँ से काफ़ी प्लश यानी कि आलीशान इंटीरियर आपको देखने को मिलता है, और 56 इंच का सीना है पिलर टू पिलर अगर आप देखेंगे, यानी कि 3 हाइपर स्क्रीन्स आपको देखने को मिल जाती हैं, OLED स्क्रीन्स हैं, और ये बीच वाली जो है वो 17.7 इंचेस की है। काफ़ी अच्छे खासे टच एंड सेंस के साथ आती है, और रेजोल्यूशन 1 नंबर है, और इसी से ही आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं गाड़ी से रिलेटेड। बेस्ट पार्ट तो ये है कि यहाँ पर आपको नापा लेदर मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। और यहाँ पर आप पीछे की तरफ पेडल शिफ्टर्स देख रहे हैं, बेसिकली पेडल शिफ्टर्स नहीं है, ये रिक्यूपरेशंस के मोड्स है, यानी कि जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम है उसके यहाँ पर आपको मोड्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी जिस तरीके से हर मर्सिडीज़ कार में आपको राइट साइड में जो गियर नॉब है वो देखने को मिल जाता है, और लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको जो वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, इंडिकेटर्स वगैरह के। बाकी इस गाड़ी में मेटल, वुडन और लेदर का जिस हिसाब से कॉम्बिनेशन रखा है ना कंपनी ने, वो बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब आपकी आंखों से जो चीज़ें दिख रही हैं और जो चीज़ें आप टच कर रहे हो वो आपको वाकई काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। और अगर हम स्पेस की बात करते हैं, जो सेंटर कंसोल है वहाँ पर तो आपको भरपूर स्पेस मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर इस गाड़ी को बनाया गया है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको भरपूर स्पेस देखने को मिल जाएगा अगर आप देखते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको 2 Type-C चार्जिंग पोर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक वायरलेस चार्जिंग पोर्ट, 2 Type-C पोर्ट्स, 2 कप होल्डर्स, काफ़ी सारा सामान, और यहाँ पर कुछ आपको बटन्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको डायनेमिक सिलेक्ट वगैरह है, स्टार्ट स्टॉप के बटन्स हैं। और आपको तो पता ही है कि मर्सिडीज़ की जो हाई एंड कार्स है उनमें आपको
फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर वगैरह देखने को मिलता है, तो इसमें भी वो आपको देखने को मिल जाता है। बाकी सेंटर कंसोल में अगर आप यहाँ आर्मरेस्ट के अंदर देखेंगे ना, तो यहाँ पर काफ़ी डीप स्टोरेज स्पेस देखने को मिलता है, मतलब इतना डीप कि आप इजीली 1-1 लीटर की 3-4 पानी की बोतल यहाँ पर रख सकते हैं और इसे इजीली बंद कर सकते हैं, मतलब इतना डीप आपको देखने को मिलता है। सीट्स की बात करें, बहुत ही ज़्यादा आलीशान है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है, और ये जो सीट्स हैं ये वेंटिलेशन फंक्शन के साथ तो हैं, साथ ही साथ मसाज फंक्शन के साथ भी आती हैं। आपको प्रॉपर हॉट स्टोन मसाज मिल जाती है, जो कि आप इजीली यहाँ पर कंफर्ट में जाके मसाज वगैरह वो ले सकते हैं। बाकी एम्बिएंट लाइटिंग भी अगर आप देखेंगे रात के समय, ये गाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा हाईटेक नज़र आती है। और ये तो हो गया ड्राइवर डिस्प्ले, और यहाँ पर ये जो को ड्राइवर डिस्प्ले है, यहाँ से भी आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। बाकी ऊपर की तरफ स्प्लिट सनरूफ आपको देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छी बात है, और साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रोक्रोमिक एयरबीएम है, और यहाँ पर जितने भी कंट्रोल्स वगैरह कंपनी ने दिए हैं वो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और हाईटेक है। बाकी गाड़ी में फीचर्स के तौर पर आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ लेवल 2 एडास फीचर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं, और 360 डिग्री कैमरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और आपको काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी देता हुआ नज़र आता है। जब आप किसी गाड़ी के लिए 1-1.5 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, तो आप चाहते हैं कि जो उसकी रियर सीट है वहाँ पर आपको ना भरपूर स्पेस मिले, भरपूर आराम मिले, और वैसा EQS SUV में आपको देखने को मिल भी जाता है। रियर जो सीट है वहाँ पर आपको भरपूर स्पेस मिल जाता है, मतलब मेरे लिए तो इतना ज़्यादा स्पेस है कि मैं आराम से ना यहाँ सो सकता हूँ, और सीट्स इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। इनफैक्ट यहाँ पर कंपनी ने ना कुछ कुशन्स वगैरह भी दिए हैं, तो उसके चलते जो बैक पर मुझे सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत ही ज़्यादा आरामदायक मिल रहा है। और बेस्ट पार्ट तो यह है कि इन सीट्स को मैं अपने हिसाब से रिक्लाइन भी कर सकता हूँ जैसे मुझे चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स आपको देखने को मिल जाती हैं, और साथ ही साथ ये जो सीटें हैं ये हीटेड फंक्शन के साथ आती हैं, वेंटिलेटेड नहीं है। फ्रंट में आपको वेंटिलेटेड हीटेड दोनों मिलती है, लेकिन यहाँ जो रियर सीट्स हैं वो सिर्फ आपको हीटेड फंक्शंस के साथ ही देखने को मिल जाती है। हालांकि 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल ज़रूर आपको मिलता है, तो ऐसे में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में रह रहे हैं और भीषण गर्मी आपको पता ही है यहाँ पड़ती है। अब इस गाड़ी के रियर सीटों पर तो आपको भरपूर आराम मिल जाता है, कंफर्ट वाइज भी और कन्वीनियंस वाइज भी आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ जो कि आपको निराश कर देती है वो क्या, अब आप इतने करोड़ रुपए इस गाड़ी के लिए खर्च कर रहे हैं, यहाँ पर प्रिवेसी के लिए ना कर्टेन्स नहीं है, जो कि मुझे लगता है कंपनी को देने चाहिए। बाकी एक चीज़ और जो कि इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा खास है वो क्या कि MBUX इंटरफेस के साथ आपको यहाँ पर 11.1 इंच की रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, जिसमें आप काफ़ी सारे फंक्शंस तो गाड़ी के यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको एंटरटेनमेंट के तौर पर अपने मोबाइल से मिरर वगैरह करना है तो मूवीज़ वगैरह भी आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ आपको हेडफोन्स भी मिल जाते हैं, जिसके चलते अगर आपको प्रॉपर किसी दूसरे अपने साथी को डिस्टर्ब नहीं करना है तो हेडफोन वगैरह में आप सुनकर ईजिली यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह तो देख ही सकते हैं। बाकी ऑब्वियसली बात है स्प्लिट सनरूफ है, तो यहाँ से भी आपको पूरा मज़ा देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर लाइट वगैरह है, ग्रैब हैंडल्स आप वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा सुविधाओं के तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर Type-C USB पोर्ट्स तो मिल जाते हैं, साथ ही HDMI पोर्ट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि इस गाड़ी में आपको बमेस्टर का सराउंड साउंड सिस्टम मिल जाता है, जो कि आपको 360 डिग्री एक्सपीरियंस कराता है। 15 स्पीकर्स कंपनी इस गाड़ी में ऑफर कर रही है, और 3 लोग तो इस सीट पर आ जाएंगे, और साथ ही साथ एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाता है। बाकी 2 लोग अगर बैठेंगे तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा आर्मरेस्ट मिल जाता है, और एक टैब भी कंपनी इसके साथ ऑफर करती है, जिसके चलते आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आपको अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस यानी कि मोबाइल आप रख सकते हैं, वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आपको कप होल्डर्स देखने हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ड्रामेटिकली वे में कप होल्डर्स खुलते हुए नज़र आते हैं। अब इसे कर लेते हैं बंद। और ये गाड़ी ना 5 सीटर नहीं है, ये बेसिकली 7 सीटर है, तो जो थर्ड रो है वहाँ पर भी देख लेते हैं कि कितना स्पेस कंपनी ऑफर कर रही है। सेकंड रो के बाद अगर आपको थर्ड रो में जाना है, और उसका जो एक्सेस है बेसिकली यहाँ पर एक बटन दिया गया है। अब देखो ये जो फ्रंट वाली सीट है को ड्राइवर वाली, वो अपने आप आगे हो गई है, और यहाँ से ये भी आगे हो गई है, ये और आगे हो जाएगी। उसके बाद आप इजीली थर्ड रो पर जा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं थर्ड रो पर चला गया हूँ। अब मैं आ चुका हूँ EQS SUV की थर्ड रो वाली सीटों पर, और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस तो नहीं मिल रहा है,
देखो मेरी हाइट भी ज़्यादा नहीं है, उसके बाद भी अगर आप मेरे यहाँ पर लेग स्पेस वगैरह देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन जो सेकंड रो वाली सीटें हैं उन्हें आप थोड़ा सा आगे खिसका सकते हैं, उसके बाद आप थोड़ा सा स्पेस और हासिल कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये जो थर्ड रो वाली सीटें हैं ये ना छोटे बच्चों के लिए ही है, मतलब बड़े व्यक्ति यहाँ पर नहीं बैठ पाएंगे, बैठेंगे तो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करेंगे। अब जो सेकंड रो वाली सीट है उन्हें आप थोड़ा सा खिसका सकते हैं, वो भी जो सेकंड रो पर लोग बैठे हैं उनकी सुविधा अनुसार, फिर उसके बाद आप यहाँ पर इजीली बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर बैठेंगे या फिर बच्चे बैठते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को जाती हैं। यहाँ पर आपको एसी वेंट्स तो मिलते हैं, साथ ही साथ 2 टाइप सी USB पोर्ट्स भी मिल जाते हैं, 2 इधर हैं 2 इधर हैं, और एक आपको कप होल्डर भी देखने को मिल जाता है। चलते हैं फटाफट से ड्राइवर साइड और वहाँ पर बैठ कर ना इस EQS SUV को एक बार चला भी लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये इलेक्ट्रिक कार कितनी दमदार है। मर्सिडीज EQS 580 SUV को अगर आप चलाएंगे ना तो आपको कंफर्ट और परफॉर्मेंस के बीच ना अच्छा तालमेल देखने को मिल जाता है। मतलब आपको वर्ल्ड क्लास ड्राइविंग का अनुभव आपको मिलता है इस गाड़ी के साथ। और अब देखो SUV है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको वो फील तो होता है कि आप एक बड़ी ऊंची गाड़ी चला रहे हैं, और इस गाड़ी का वजन 2.8 टन है, यानी कि 2800 किलोग्राम है। और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो गाड़ी की परफॉर्मेंस है वहाँ पर किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। और अगर आप इसे तेज़ तर्रार रफ्तार में भगाने की कोशिश करते हैं तो एरोडायनेमिकली भी आपको ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार नज़र भी आती है। बेस्ट पार्ट ये है, चारों टायर्स रोड पर प्रॉपर चिपक कर चलते हैं, और साथ ही अगर आप तेज़ रफ्तार में कुछ इस तरीके से एक्सेलरेट करते हैं तो जो गाड़ी से आर्टिफिशियल साउंड है ना वो आपकी एक्साइटमेंट को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, यानी कि आपकी जो ड्राइविंग बिहेवियर है उसको और ज़्यादा एक्साइटेड बना देता है। क्योंकि ये देखो, ये जो साउंड है बहुत ही ज़बरदस्त है। इस गाड़ी में ना आपको 122 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिल जाता है, और बैटरी पैक भी बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। जर्मन कार्स है तो ऐसे में आपको सेफ्टी के मामले में तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 544 bhp की पावर मिल जाती है। फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल दोनों ही जगह मोटर लगाई गई है, तो कंबाइंड पावर आपको 544 HP मिल जाती है। साथ ही साथ आपको जो टॉर्क है 858 Nm का मिलता है। अब टॉर्क इतना ज़्यादा है कि मतलब आप ऐसे देखो, अभी देखो बहुत ही स्लो चला रहा हूँ और एकदम से जैसे ही एक्सीलरेट करूँगा ना अल्टीमेट 0 to 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इसे 4.7 सेकंड्स का वक्त लगता है। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि गाड़ी को अगर आप चलाओ तो आपको अलग ही दुनिया में लेके जाती है, रफ्तार की अलग ही दुनिया में ये गाड़ी लेकर चली जाती है। एयरमेटिक सस्पेंशन है, एयर सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो ग्राउंड क्लियरेंस की भी कोई दिक्कत नहीं होती। 25 mm आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। और उससे भी ज़्यादा बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप टर्न कर रहे हैं तो जो इसका टर्निंग रेडियस है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें रियर एक्सल स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिल जाता है। अब गाड़ी चलाते समय सेफ आपको फील इसलिए भी होगा क्योंकि इसमें एडास लेवल 2 के फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो जो एक्टिव कॉलिजन वार्निंग वगैरह है, एक्टिव कॉलिजन ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह है, वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। लेन कीपर असिस्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है इस कार के साथ साथ। और लग्जरी कार है तो आपको कंफर्ट वाइज भी ये गाड़ी कभी दिक्कत नहीं देती। इनफैक्ट मर्सिडीज़ जाना ही कंफर्ट को लेकर जाता है। ऑफ रोडिंग की बात करें तो देखो, ऑफ रोडिंग पर तो हमने नहीं चलाया है, लेकिन हाँ इस गाड़ी के साथ आप थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप निराश नहीं हो सकते हैं। इनफैक्ट आपके पास एक ऑफ रोड मोड है और स्क्रीन पर प्रॉपर ऑफ रोड स्टैट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। चार्जिंग की बात करें तो गाड़ी को अगर आप 200 किलोवाट फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं तो लगभग 30 मिनट में ये 10 to 80% चार्ज हो जाएगी। और अगर आप फुल चार्ज करते हैं तो कंपनी क्लेम करती है ARAI जो सर्टिफाइड रेंज है वो आपको मिल जाती है 809 किलोमीटर्स। लेकिन 650 किलोमीटर्स आप इसे ईजिली सिंगल चार्ज पर चला सकते हैं, जो कि इनफ है। इनफ क्या, बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब आप आराम से ये समझो कि आप दिल्ली से देहरादून चले जाओगे, देहरादून से वापस भी आ जाओगे, आपकी ट्रिप पूरी हो जाएगी। अब आखिर में आते हैं अपने फैसले पर। तो मर्सिडीज़ EQS 580 SUV की इंडियन मार्केट में जो प्राइस है वो है 1,41,00,000 रुपये एक्स शोरूम। जैसे कि शुरुआत में बताया, EQS सेडान जो है उसके मुकाबले सस्ती है
और जो EQE SUV है उसके मुकाबले 2 लाख रुपए ही ज़्यादा इस गाड़ी की कीमत है। तो ऐसे में अगर आप EQS सेडान ना खरीदना चाहते हैं और एक SUV चाहते हैं काफ़ी जो माचो अपील दे, आपको एक प्रॉपर बढ़िया रोड प्रेजेंस दे, बढ़िया कंफर्ट दे, साथ ही साथ अच्छी खासी रेंज भी दे, तो आप EQS SUV को खरीद सकते हैं। इस गाड़ी में नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी मिल जाती है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको कंफर्ट भरपूर मिल जाता है और साथ ही परफॉर्मेंस के मामले में तो ये गाड़ी आपको निराश नहीं करती। ओवरऑल आप बताओ आपकी क्या राय है नई मर्सिडीज़ EQS 580 SUV को लेकर। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।